वेलकम टू डम फुटबॉल रिव्यूज़ एंड अगेन क्योंकि हमारा दिल तो प्रीमियर लीग का ही होता है, यूनाइटेड चेल्सी का होता है। बट इस दफ़ा भी हम लोग एक और लीग ही बना रहे हैं वे द टॉप स्पॉट इज़ नथिंग सरप्राइजिंग, बट द सेकेंड टीम एंड a very saddening scenario that another club has. So we're going to start with La Liga. So we have Real Madrid with 66 points after a very good patch of Girona being on the top. They're still on the second with 59 points with one game in hand, and Barcelona trailing 2 points behind with the same games, one game in hand at 57. And Atletico को कौन पूछता है? तो we'll start with तो पॉइंट्स टेबल इतने ऑलरेडी डिसाइडेड हैं कि सिर्फ सेकंड और थर्ड में फाइट हो सकती है। फर्स्ट के बाद सेकंड में ठीक ठाक गैप है और थर्ड के बाद फोर्थ में ठीक ठाक गैप है। तो टॉप 4 टीम और इवन फोर्थ के बाद फिफ्थ में बहुत बड़ा गैप है। तो टॉप फोर तो टेक्निकली डिसाइडेड है अगर जिरोना कोई अपसेट्स नहीं करती और बहुत सारे मैचेस हार के नीचे नहीं चली जाती। अपसेट इन द सेंस कि जो चल रहा है उस हिसाब से। तुम्हें नज़ला हो रहा है ना, मुझे कुछ और सुनाई। अच्छा ठीक है, तो समझा मैं क्या सुनाई दिया, ठीक है ना। तो अगर अपसेट नहीं करती तो उस हिसाब से वो नीचे नहीं जाती। अदरवाइज़ यही टॉप 4 होने वाली है। बहुत ज़्यादा सेकंड बार्सिलोना हो जाएगी और थर्ड जिरोना हो जाएगी। एटलेटिको फोर्थ पे रहने वाली है क्योंकि वो फोर्थ के लिए ही बनी है। तो पॉइंट ये है हमारे पास, जिरोना अपसेट्स कर भी दे तो आई गेस बार्सिलोना इज आल्सो नॉट इन फॉर्म टू कम बैक टू द सेकंड। दे आर गोना आल्सो लूज पॉइंट्स, जिरोना इज आल्सो गोना लूज पॉइंट्स एंड एटलेटिको तो ऑब्वियसली वी आर एब्सोल्यूट अमंग जिरोना एंड बार्सिलोना आई थिंक जिरोना गोना लूज मोर पॉइंट्स। नो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी की बात करो तो ऑब्वियसली वी सी तो उस हिसाब से ही मैं बात कर रहा हूँ कि आई थिंक बार्सिलोना विल फिनिश सेकंड। तो पॉइंट ये है यहाँ पर दो चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी है वो ये कि एंसेलोटी के मास्टर क्लास से कि कोई भी टीम दे दो उसको, नए नए बच्चे ला के दे दो, वो टीम वही खड़ी करता है जैसे रोनाल्डो मॉड्रिच वगैरह ही खेल रहे हैं। ठीक है, एक तो उसकी जीनियोसिटी हमें जो है वो डिस्कस करनी है। दूसरा ये कि शावी के साथ क्या कहाँ गलत हुआ। शावी वो कोच है जिसने कोपा डेल रे जीता, कोपा डेल रे नहीं, सुपर कोपा जीता, ला लीगा जीता, डोमिनेंटली जीता लास्ट सीज़न, और यही तब जीता जब एंसेलोटी ही इनका मैनेजर था। और इस सीज़न ऐसा क्या गलत हुआ कि शावी एकदम ऐसा चल रहा है कि मतलब गोल्स, जब मैं बार्सिलोना के मैच देख रहा होता हूँ तो जिस तरह बार्सिलोना गोल खा रही होती है वो मेरे लिए मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि क्योंकि मैं बार्सिलोना को सालों से जानता हूँ, तो ऐसे गोल पड़ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो आई रियली वांट टू नो इफ यू एग्री टू दिस पॉइंट के I would really appreciate Ancelotti's 2 titles at Madrid at what tenure with what squad rather than Zidane's 3-peat. Do you agree? मतलब 14 में आके लाजासीमा जिताना, उसके बाद अगेन विद दिस स्क्वाड अगेन चैंपियंस लीग जिताना was something more praiseworthy as compared to Zidane's that squad winning 3-peat. I think both deserve different praises. I think they should not be compared. Praises नहीं, मतलब हाँ, मतलब इन दोनों की तारीफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा है कुछ कम है। 3 दफ़ा चैंपियंस लीग जीतना भी कोई मजाक नहीं है। और एंसेलोटी ने जो किया है वो एक टिपिकल रियल मैड्रिड फैन जानता है। जो रियल मैड्रिड के मैचेस देखता है, जो देख रहा है सिनेरियोज, सिर्फ वो जानता है कि एंसेलोटी का कितना बड़ा हाथ है इन सारे सिनेरियोज में। जिडान ने जो किया वो तो कोई भी देख के बोल दे ओहो यार 3 दफ़ा चैंपियंस लीग जीता, कोई मजाक नहीं है। कोई भी आप लाके खड़ा कर दो किसी भी टीम का फैन, उससे पूछो 3 चैंपियंस लीग, बोलेगा यार इससे बड़ी कोई अचीवमेंट हो। हाँ, तो अगर आप एंसेलोटी के अचीवमेंट के बारे में बात करोगे तो आप उससे बात करो जो प्रॉपर सिर्फ रियल मैड्रिड फैन है, वो बता सकता है कि कितनी बड़ी अचीवमेंट। हाउ बिग अ डिफरेंस ऑफ दैट इज जो नेचर ऑफ तो ये हम लोग बात कर सकते हैं क्योंकि हम लोग क्लोजली फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप किसी नॉर्मल बंदे से पूछोगे यार 3 दफ़ा चैंपियंस लीग एक साथ जीतना बड़ी बात है या इस तरह जीतना, तो वो ये बोलेगा ऑब्वियसली चैंपियंस लीग। Again, so Ancelotti was mid-season coming up in the news that he is going to end this season and then he's going to join Brazil. But as of now, he is going to extend 1 year at Madrid and then most probably he's going to go to Brazil's national team. So how do you see Umair? मतलब मेरे लिए एक बड़ा again 1 year with Mbappe, 1 year with Vinicius Junior, Rodrigo, Bellingham, Modric less squad. Again, that wouldn't make a big difference. अच्छा, मैं बताता हूँ, मॉड्रिच और क्रूस इतने बड़े हमारे पिलर्स रहे हैं रियल मैड्रिड के कि मैंने जब इस साल के उनके स्क्वाड्स उठा के देखे तो ये दोनों प्लेयर्स इतना शफल्ड हुए हैं, इनके बगैर रियल मैड्रिड इतनी दफ़ा खेली है और जीती है कि अगर कोई प्रॉपर रियल मैड्रिड फैन को बिठा के बात करो तो वो बता सकता है कि ये लोग तो बहुत ऑन एंड ऑफ रहे हैं, ये रेगुलर स्टार्टर्स नहीं है सीजन। उसके बावजूद लुक एट देयर चैंपियंस लीग रिकॉर्ड दिस सीजन, Look at their contribution. I mean, what Real Madrid is doing now is going so underrated because of the hype of Premier League. अदरवाइज वही बात है, सीजन एंड में जब रियल मैड्रिड सेमीफाइनल में होगा यूसीएल के, तब हम बता रहे होंगे कि ओहो रियल मैड्रिड इज बैक अगेन। अदरवाइज ला लीगा में जो हो रहा होता है कोई नहीं पूछता। हाइप ऑफ प्रीमियर लीग कहो या इसको मैड्रिड का नॉर्मल कोर्स ऑफ फुटबॉल बोलो, क्योंकि जैसे नहीं, नॉर्मल कोर्स ऑफ फुटबॉल मैं नहीं बोलूंगा, मैं हाइप ऑफ प्रीमियर लीग बोलूंगा क्योंकि प्रीमियर लीग में जो फाइट्स चल रही हैं इस वक्त अमंग टॉप 4-6 टीम्स वो इतनी उधम हो चुकी हैं
लोग उनको इतना एंजॉय कर रहे हैं कि इस वक्त, और बार्सिलोना एक होता है ना कि जैसे अगर रियल मैड्रिड बहुत अच्छी चल रही है और बार्सिलोना भी अच्छी चल रही होती है, इन दोनों के बीच में फाइट हो रही होती है, ला लीगा का एक टाइटल चेस चल रहा होता, तो लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे वो इतना वन साइडेड गेम चल रहा है ला लीगा में, 66 पॉइंट, जब भी हमने पॉइंट टेबल डिस्कस किया, तो लोग उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। बात किसके बारे में कर रहे हैं? प्रीमियर लीग के बारे में, जिसमें 1 पॉइंट के डिफरेंस से टॉप 3 हैं लिवरपूल, मैन सिटी, आर्सेनल, और सबकी नज़रें उधर ही। अच्छा, बात कहीं और से कहीं और निकल जाएगी, बट क्योंकि तुमने प्रीमियर लीग को भी इतना मेजर रोल प्ले बता दिया है, बिकॉज द रीज़न बीइंग द फैंस आर नॉट डिस्कसिंग ला लीगा, मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज वी नो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा वापस उस चार्म में आने के लिए, बट चैंपियंस लीग हैज़ लॉस्ट इट्स चार्म, राइट? एंड मैड्रिड इज बीइंग फोकस्ड बाय, वी नो द रीज़न ना, वी नो द रीज़न, टेल मी द रीज़न। रोनाल्डो, मेसी वगैरह नहीं खेल रहे, तो यही रीज़न रहा है, यही रीज़न है जिसकी वजह से ला लीगा के पास अब वो चार्म नहीं है। आपको मैं बताता चलूँ, जब रोनाल्डो ने 2009 में रियल मैड्रिड ज्वाइन की थी, तो ला लीगा को एक पुश मिला था इन टर्म्स ऑफ व्यूअर्स। मेसी रोनाल्डो का जो कॉम्बिनेशन था वो चल पड़ा था, वो, और वो 10 साल चला। उसके बाद, उससे पहले की अगर हम बात करें, तो नो बडी यूज टू वॉच ला लीगा द वे दे स्टार्टेड वॉचिंग व्हेन रोनाल्डो ज्वाइन रियल मैड्रिड, ठीक है? तो इस वजह से इन दोनों के छोड़ने के बाद भी वो चार्म खत्म हो चुका है। नहीं, मतलब सिर्फ रोनाल्डो मेसी की बात है, ऑब्वियसली वी हैव सीन मेनी प्लेयर्स एग्जिटिंग यूरोप राइट नाउ, जिसकी वजह से चैंपियंस लीग का वो चार्म खत्म हो गया है। और मेरा उसको लिंक करने का पॉइंट ये है कि मैड्रिड पे ज़्यादा फोकस यूरोपियन फुटबॉल पे ही होता है। जैसे कि मैंने बोला, अगर वो फाइनल तक आएगी तब जाके कुछ बात हो रही होगी, बिकॉज फुटबॉल फैंस आर नॉट, यू नो, इवन राउंड ऑफ 16 ये इस पोजीशन पे आके भी फैंस आर नॉट स्टेइंग अप, बिकॉज आई हैव सीन अराउंड मी पीपल आर नॉट स्टेइंग अप टू वॉच चैंपियंस लीग फुटबॉल दिस टाइम ऑफ ईयर, एंड दिस इज़ वेरी सैडनिंग दो, बट दिस इज़ द फैक्ट। तो इसी वजह से भी ला लीगा की बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है। एंड अगेन मैड्रिड हैज़ ऑलरेडी, यू नो, टेकन द लीड, टाइटल इज डिसाइडेड, आई थिंक टॉप 2 वो सेकंड थर्ड के लिए थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो जाएंगे। कमिंग ऑन टू द बार्सिलोना सिचुएशन एंड शावी क्विटिंग, अगेन जैसे मैंने क्लॉप के लिए भी उमैर बात की थी, मैं क्लॉप के लिए एक वीडियो मुश्किल से तुम्हारी गैर मौजूदगी में 1 या 2 तो वीडियो बनाई थी मुश्किल से, तो I saw, similar to Klopp, I saw Xavi having a 15-year at least tenure of at Barcelona. So this was something very saddening. 15 मतलब एक होता है ना, you know, you get a young manager, you who is from the academy, who knows the roots of the club, who knows the roots of the city, who knows the roots of the culture of that football, specifically in that city. तो मैं तो एक बड़ा long term एक tenure expect कर रहा था, something to build upon. Not if to achieve, but to something to sustain for the next 15-20 years. तो this was very heartbreaking. Again फिर वही बात है, players भी जाएंगे अभी, बड़ा this can be a big, either a big disaster for Barcelona or bigger revolution for Barcelona. I think अगर तुम मुझसे पूछो एज अ बार्सा फैन, आई विल से कि बार्सिलोना को शावी को मौका देना चाहिए, बिल्कुल मौका देना चाहिए, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट ईयर लीग जिताई है आपने, पहले साल लीग जितवाई है, अब अभी भी टॉप 4 से नीचे नहीं हो, आपके पास कोई ऐसा डिजास्टर सीजन नहीं है। यस, बार्सिलोना के स्टैंडर्ड्स ही वही हैं कि आप रियल मैड्रिड से कम्पीट कर रहे हो, तो जब तक आप उनका स्टैंडर्ड यानी कि आप ट्रॉफी नहीं जीतते, तो आप डिजास्टर सीजन माना जाता है। ये शुक्र मानो, या अभी अगर कंपेटिटिव लीग होती तो ये थर्ड भी नहीं बैठे हुए होते। बिल्कुल, तो यही मेरा पॉइंट है कि इन सब के बावजूद शावी को मेरे हिसाब से टाइम मिलना चाहिए, उसको एक टीम बनाने का मौका देना चाहिए। आप चाह रहे हो कि पेड्री जैसे प्लेयर्स के साथ वो लीग जीत जाए, चैंपियंस लीग जीत जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल। लेवेंडोस्की ने आपने एक चला हुआ कारतूस, मैं बोलूँगा, आपने साइन किया था। बार्सिलोना फैंस बहुत खुश थे, मैं पहले भी कह रहा था कि बार्सिलोना फैंस को नहीं पता। मैं अपनी पास वीडियोज़ देख रहा था, उसमें मैंने एक प्रेडिक्शन की थी जब मेसी गया था, और हमने एक वीडियो बनाई थी इमीडिएटली, उसमें मैंने कहा था, यहीं बैठ के बनाई थी, तो खामोश थे बहुत देर। हाँ, तो उसमें मैंने एक बात कही जो मैंने उस वीडियो में नोटिस किया, मैंने सोचा था बात जब बार्सिलोना कभी हारेगी तो मैं एडिट करके लगाऊंगा एज अ रील इसे, और अनटिल अनलेस कि आप कोई बड़ा मैनेजर साइन नहीं करते, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि बार्सिलोना हमेशा मेडियोकर मैनेजर के साथ खेला है। और वो मेडियोकर मैनेजर्स क्यों हाईलाइट हो जाते थे एकदम से कि ये तो अच्छा कर रहा है, क्योंकि आपके पास मेसी था। जब आपके पास 40 गोल सीजन के मार के देगा वो, तो आपको लगता था कि हाँ भाई हमारे अच्छे मैनेजर के साथ खेल रहे हैं, लेकिन अब वो फैक्टर गया आपके पास से। मैंने उसमें कहा था कि बात कर देना लगा दो। हाँ, कि मैंने कहा था कि जिस तरीके से मेसी के गोल्स की वजह से बार्सिलोना की जो लूप होल्स थे वो छुपते चले आ रहे थे, अब वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होने लगेंगे। वो हुआ, और मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि बार्सिलोना एज अ बार्सिलोना फैन में किसी रियल मैड्रिड फैन को फेस नहीं करता। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई गैदरिंग रही भी नहीं है। पहले आज से 5-6 साल पहले जब गैदरिंग होती थी यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो ऐसा बहुत होता था कि हर वक्त आप फेस करते थे तो बहुत एम्बैरेसमेंट होती थी। अब नहीं होता ऐसा, लेकिन चले कोई बात नहीं। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे टॉपिक पे वो ये है कि शावी को एक्सटेंशन मिलना चाहिए, और उसका रीज़न ये है कि शावी ने अपनी इस वक्त जो टीम बिल्ड की है उसमें से 2-3 प्लेयर्स डेफिनेटली लीव करेंगे। इसमें लेवेंडोस्की नंबर 1 पर होगा, उसकी जगह नए प्लेयर्स आ जाएंगे। हाँ, एक सेकंड, ठीक है, उसकी जगह नए प्लेयर्स आ जाएंगे, लेकिन जो कंटिन्यूटी इस वक्त बार्सिलोना को ज़रूरत है। और देखो, बार्सिलोना का एक कॉन्सेप्ट है और वो हमेशा से है। मैंने उस वीडियो में या किसी और एक वीडियो में इस बारे में बात की थी, और वो बात ये थी कि
बार्सिलोना कभी भी किसी बड़े मैनेजर को साइन नहीं करती। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जब से मैं बार्सिलोना का देख रहा हूँ, फ्रैंक राइकार्ड था, फ्रैंक राइकार्ड कब कहाँ गया कोई नहीं जानता। फिर वो अपनी बी टीम, बार्सिलोना बी टीम से पेप गार्डियोला लेकर आया। पेप गार्डियोला कोई बड़ा नाम नहीं था क्योंकि कोई था ही नहीं। पेप गार्डियोला गया, उसका जो असिस्टेंट था, बड़ा था जो एक टाइम पे प्लेयर ऐसे रह चुके हैं ये सारे, नहीं, मौरिन्यो सब अंडर मतलब कोई नहीं मतलब अरे सेम रूफ रहे होंगे, मगर ऐसा मैनेजरियल तो कोई वो नहीं था ना उसका। पहली दफ़ा उसने हाई टीम को मैनेज किया था जो बारसा थी, वो गया, उसका जो वो था असिस्टेंट टीटो विलेनोवा, वो आया, वो कैंसर से उसकी कैंसर का पेशेंट बन जाता है, वो साइडलाइन होता है। फिर आता है टाटा मार्टिनो जो कि अर्जेंटीना की न्यूवेल्स को कोच कर रहा था। टाटा मार्टिनो जाता है, फिर आता है लुइस एनरिके जिसको उससे पहले कोई नहीं जानता था, लुइस एनरिके जाता है, फिर आता है वलवर्डे, उसको भी कोई नहीं जानता था। और फिर बार्सिलोना हमेशा ऐसी कोच साइन करती है जिसको कोई नहीं जानता। इसी तरीके से शावी भी उसी चेन का एक मैनेजर है, बस शावी को लोग जानते थे बिकॉज वो बार्सिलोना का लेजेंड है। अब अगला कौन होगा, कौन रिप्लेसमेंट है? अभी हैंसी फ्लिक के मेरे पास ह्यूमर्स आ रहे हैं कि हैंसी फ्लिक जो है उससे बात कर रहे हैं, तो क्या रियलिटी है ये? हांसी फ्लिक क्या लिवरपूल के रडार में नहीं होगा? क्या हांसी फ्लिक बायर्न म्यूनिख के रडार में नहीं होगा? और अगर बार्सिलोना की जैसी कंडीशन है और हैंसी फ्लिक को इन 3 जगह से ऑफर आती है, तो क्या बार्सिलोना को कंसिडर करेगा वो, लिवरपूल और बायर्न म्यूनिख को छोड़ के? तो ये बहुत सारी चीज़ अंडर कंसिडरेशन है। तो और अगर बार्सिलोना के पास ऐसा मैनेजर है जो कि रिप्लेसमेंट बन सकता है शावी की, तो बिल्कुल शावी को साइडलाइन कर देना चाहिए और शावी को खुद क्विट कर देना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर रिप्लेसमेंट है भी तो भी शावी को टाइम मिलना चाहिए। शावी के नीचे जो असिस्टेंट टीम है उसमें बेहतरी आनी चाहिए, यंग प्लेयर्स को चांस देना चाहिए, एक मार्केट से हाई पोटेंशियल यंग आपको स्ट्राइकर उठाना चाहिए, 2 आपको सीबी लेने होंगे और थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और आपने पैसा जैसे लास्ट कुछ अरसे में खर्च किया है, अपने लोगों ने डिफरेंट डील्स की हैं, जिसमें मैं जितना मैंने लपोर्टा को गाली दी थी उतने भी लपोर्टा को प्रेस करता हूँ कि उसने किसी ना किसी तरह फाइनेंशियली बार्सिलोना को संभाला है। बिल्कुल मैं इस बात की तारीफ करता हूँ, उसने बहुत मुश्किल वक्त में संभाला। बार्सिलोना फाइनेंशियली पाकिस्तान बन चुकी है और उसके सामने इंडिया खड़ा है, रियल मैड्रिड। तो इस वक्त कोई मुकाबला ही नहीं है फाइनेंशियली, तो हम रियल मैड्रिड का मुकाबला कर ही नहीं सकते। हम कर सकते हैं ग्राउंड में मुकाबला, तो ग्राउंड में मुकाबला करने के लिए हमें बहुत बेस से आपको बनाना पड़ेगा बार्सिलोना को। हम जिस तरह अभी काम हुआ है, आपने गुंडोगन ले लिया, आपने लेवेंडोव्स्की ले लिया, फ्री एजेंट्स उठा के आपने एक प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश की कि आप रियल मैड्रिड के बच्चों के सामने खड़ा कर दोगे तो शायद वो जीत जाए। ऐसा नहीं हुआ इस सीज़न, आप बहुत बुरी तरह ह्यूमिलिएट हुए रियल मैड्रिड से। रियल मैड्रिड के बच्चों के सामने क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि वाकई बच्चे हैं और बच्चों को मैनेज कर रहा है बड़ा मैनेजर, तो वो बॉयज़ वर्सेस जो मैन वाली कहानी होती है वो मैन वर्सेस मैन ही है। बहुत सारी बातें मतलब ऐसी कही है कि ऑब्वियसली यू नो आई डिड नॉट स्टॉप यू बिकॉज द रीज़न, जब वो मतलब एक फ्लो की बात नहीं, बिकॉज यू ओन दैट क्लब, यू आर अ फैंस, ऑब्वियसली यू नो हाउ पर्सपेक्टिव की बात आती है। ठीक है, तो अब फ़ोन आप अंदर रख दीजिए, मैं बात करूँ ना, बकवास नहीं करें आप, सही है। तो टू स्टार्ट विद मैंने बोला इसका एक रीज़न है, काफ़ी सारे प्लेयर्स जाएंगे क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स आए ही शावी की वजह से थे। ठीक है, टू स्टार्ट विद एक देयर वर सर्टेन थिंग्स जहाँ पे प्लेयर्स ने पे कट लिया है ना। आप नाम लेना शुरू करो, लेवेंडोव्स्की हो गया, जॉ कैंसिलो हो गया, गुंडोगन हो गया, ये वो प्लेयर्स थे जो कि विद डिग्निटी, विद रिस्पेक्ट, विद इन टर्म्स ऑफ PR ऑफ एंड कम्युनिकेशन ऑफ दिस मैनेजर आए थे। ठीक है, यू सी there a month and a half back we saw a match where Barcelona lost, where Xavi announced this ending of his season at Barcelona. We heard a news that there are a couple of players who were crying in the dressing room, right? This is what I'm talking about. There is some emotional attachment that was being brought in by Laporta through Xavi, and that got the players to save this season. ठीक है, एटलीस्ट वो अभी थर्ड में भी खड़े हुए ना। दिस इज़ द रीज़न व्हाट हैपेंड इन द स्टार्ट ऑफ द सीजन, या जो भी समर्स के अंदर प्लेयर्स आए, जो भी हुआ। ठीक है, तो वी आर गोना सी सम प्लेयर्स गो ऑब्वियसली, एंड राइटली सो। कौन बड़ा प्लेयर? मेरे लिए तो यार जॉ कैंसिलो भी अभी बड़ा प्लेयर है, गुंडोगन भी अभी बड़ा प्लेयर है, लेवेंडोव्स्की के अंदर भी अभी अगर वो यही 2 साल हो गए बारसा में, यही 2 साल और एक और किसी यूरोपियन टॉप क्लब में गुजारता है, उसका अपने पर्सनल प्रोफाइल बड़ी अच्छी हो जाती है। हाँ, बाइंड में तो हो ही रही थी ना अच्छी, और भी किसी अच्छे बड़े टॉप में चले जाता तो अच्छी हो जाती। ठीक है, तो शायद कोई एक आध UCL भी जीत जाता, UCL भी जीत जाता। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, उमेर तुम्हारा पर्सपेक्टिव ना बहुत डिटेल जा रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि यार यंग प्लेयर्स अभी नहीं थे, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स अभी नहीं हुई थी, यंग अच्छा स्ट्राइकर लो कैटेगरी का, नॉट ए प्लेटिनम कैटेगरी, अगर आप समझ रहे हैं मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। लेवेंडोव्स्की के अलावा और भी 2-3 प्लेयर साइन हुए हैं, इंजरी के मसले हैं। तो डोंट यू थिंक दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म इशू विच इज़ नॉट गोना बी ओवरकम बाय द मैनेजमेंट और द बोर्ड सूनर और लेटर? मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत बड़ा देखो फाइनेंशियल जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, एक जो नए बच्चे नहीं आते फुटबॉल वर्ल्ड के अंदर, वो बात करें ना, तो मैं वाली बात करना चाहूँगा कि इनको एक बहुत बड़े इन्वेस्टर की ज़रूरत है।
I don't care if it changes the ownership या the dynamics of the ownership, जो भी इनकी जिस तरह बोर्ड सेट हुआ है, जिस तरह भी ओनरशिप की डिवीजन हुआ है, हाँ, that's to be in very simple words, Barcelona needs this to save their legacy that have been going on for around, I don't know, 100 years, जितना भी पुराना क्लब है. तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक. डिटेल में जाना चाहोगे तो ऑब्वियसली 15 मिनट वीडियो है. वी कैन गो फॉर बाय प्लेयर टू प्लेयर, पोजीशन टू पोजीशन, एंड वी नो द लूप होल्स वर देयर सिंस मेसी एंड बास्केट से तब से थे. बट अगेन ऑब्वियसली एक वो विद टाइम एक्सपोज हो गए. Let's conclude this. Do you want Xavi to extend or just leave? Obviously, they do not have any big manager option. कोई आता भी है तो there's gonna be a lot of issue. Signings नहीं मिलेंगी, ये मसले वो मसले, FFP के issues. और मतलब I don't know, मुझे तो ऐसा भी लगता है शायद मैड्रिड भी पीछे रोल प्ले कर रही है ला लीगा के साथ कि भाई अब ये लिमिट सेट करनी है, क्योंकि हमारा तो मसला नहीं. हम तो जब हम एम्बापे फ्री में साइन कर सकते हैं तो बस फिर ख़त्म हो गई बात. इसके आगे तो बस इसके आगे मैं बोलता हूँ प्रेसिडेंशियल और ओनरशिप की जो डोमिनेंस है ना इन द यूरोपियन फुटबॉल, वो इट्स डन एंड डस्टेड. इसके आगे जवाब नहीं है. सो हाँ, तो एनी अदर ओपिनियन फ्रॉम योर एंड, अ मेजर ओपिनियन फॉर बार्सिलोना टू सेव देयर एज? The only opinion I have for Barcelona to remain Barcelona is to continue with Xavi, give him decent signings, and he will save Barcelona. At least save Barcelona's legacy for next 2-3 years. After that, when Barcelona will be definitely financially stable then Barcelona can go for a bigger manager. उसकी भी कोई अभी वो नहीं है. Which is not certain right now. Which is not certain, but definitely better than this situation will never be the same after 3-4 years. परफॉर्मेंस अच्छी होगी, थोड़े रेवेन्यूज आएंगे, थोड़े स्पॉन्सर्स और आ सकते हैं, और ये सब इसी वजह से होगा अगर वो शावी को बचाता है. बिकॉज मी एंड ओमैर डू नॉट सी एनी टॉप मैनेजर कमिंग इन एंड सेविंग. if any manager comes in, there's no resolution expected. And if there will be anyone who joins Barcelona in the next summer, this summer it will be a huge challenge. It will be a huge, humongous challenge, and that will be something to witness. अगर कोई एक बड़ा ही कोई मतलब एक वो मज़ेदार आइकॉनिक हो जाता है, गॉर्डियोला वापस आ रहा है, ओए क्योंकि देखो 6-7 साल तो वैसे ही हो गए, बल्कि ज़्यादा हो गए, तो 8 साल हो गए. तो इफ ही इज लाइक कम ऑन, लेट्स गेट अ न्यू चैलेंज, गेट बैक टू माय नेबरहुड. हाँ, एक वो हाइपोथेटिकली ये तो बड़े एक आइकॉनिक एक वो बॉलीवुड वाला रिटर्न. Ronaldo to Man United. Let's start Ronaldo to Man United. So never go to your ex. Ronaldo told us never go to your ex. So say no to Pep Guardiola. ये बारसा फैन है यार, क्या बोले. अल्लाह हाफिज़. I don't want Guardiola to go down with Barcelona.